रहा है हमारे साथ में, हम लड़ने भिड़ने पहुंच जाते हैं। दूसरे का कचरा अपने घर में, अभी तक तो उसके अंदर ही कचरा था, इसलिए उसने कचरा ही उगला था और उस कचरे को लेके वह बड़ी गाड़ी में बैठा था। लेकिन वह ऑटो वाला कितना अच्छा था, दूसरे का कचरा मैं क्यों लूं, मैं तो जय जिनेन करूंगा, क्षमा बोलूंगा और आगे बढ़ूंगा। यह था उस धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव। यदि ऐसा हो जाए तो वह ऑटो वाला बड़े आनंद में था। आप क्यों नहीं हो? क्योंकि कचरे के लिए तुमने स्थान छोड़ रखा है, लिए स्थान छोड़ रखा है। कौन किससे लड़के आ रहा है देखना। आप आजकल इतनी इतनी स्थितियां खराब हैं, अगर ट्रैफिक में देख लो ना, और ट्रैफिक में जरा सा इधर उधर कर दो, गाली देखा निकलता है आदमी। और किस धुन में आ रहा है, कहां से भाग के आ रहा है, कहां चोरी करके आ रहा है, क्या मानसिकता लिया हुआ है, तनाव में है, अनेक प्रकार की उसे उलझने हैं। और कोई गलती हो भी गई तो आज जरा सी गलती के पीछे बड़े बड़े विवाद खड़े कर देते हैं। यानी सबसे अच्छा उपाय था दूसरे का कचरा मैं क्यों लूं, तस्मिच्छामि दुक्कडम करते और आगे बढ़ जाते हैं। है संभव? अरे मैं सुना के छोड़ूंगा, पूरी पत्थर पे दवाई जब तक ना लगा दूं, पत्थर पे दवाई जब तक ना लगा दूं तब तक मैं मानता नहीं हूं। यही तो बात है कि आप आज तक वही करते आए जैसे उस चोट लगे घायल व्यक्ति ने किया था। मैंने दूसरे को सुधारा, दूसरा सुधरना चाहिए, लेकिन अपने घाव को तो और उसमें जब लग जाए ना, और उसमें बार बार उंगली लग जाए तो घाव हरा भरा रहता है, कभी भरता नहीं है। जब जब मैं दूसरे को सुधारता हूं तब तक मैं अपने हरे भरे घाव को और हरा भरा बनाता हूं, और औषधि कोई काम नहीं करती है। जब भी जिनवाणी सुनी जाती है ना, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छा है। माँ, अभी मंदिर के सामने फल के ठेले नहीं लगते यहाँ? अधिकांशतः जैन मंदिर के सामने फल के ठेले तो लगते ही होंगे। अधिकांशतः फल के ठेले अच्छे अच्छे, हाँ छिपीटोला में देखा है, बिल्कुल छिपीटोला में जैसे ही निकलो सामने मंदिर आते हैं, और मंदिर आए और माँ मंदिर जाने के पहले अच्छे अच्छे बिल्कुल ताजे ताजे फल आए थे। और कई बार वो शायद सीताफल आप खाते होंगे, जानते सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, हाँ वो बड़ा ताज़ा ताज़ा जब आता है तभी रहता है, सुबह अच्छा रहता है, और फिर शाम तक मतलब थोड़ी देर हो जाए तो अब माँ जा रहे थे और वो दिख गया जाते समय मंदिर में। अब मंदिर के पहले वो दिख गया और ले जाना था घर। अब मंदिर में क्या दिखता है? अरे वो चला ना जाए, वो चला ना जाए, इसलिए आपको वह सब्जी वह भाजी मंदिर में वही दिख रही थी। अब आप लौट के आए और वो था और बात नहीं बनी। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा फल था, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, बिल्कुल मन भी, मुंह में भी पानी भी आ गया था कि बिल्कुल सही है यार, बड़ा आनंद आएगा ये फल मिल जाएगा तो। लेकिन बात नहीं बनी, किसी कारण से आप ले नहीं पाए। स्वाद आएगा? स्वाद आएगा? ऐसे ही ज्ञानी, जैसे वह शरीफे का मुंह लालच होता ना, यहाँ बैठे लोगों का जब जिनवाणी सुनते ना तो है आनंद तो आता है कि महाराज जी सही कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी क्या करें, सामर्थ्य नहीं है खरीदने की, इसलिए स्वाद नहीं ले पाते उस चीज का जो यहाँ आती जा रही है। लेके चले जाया करो कभी कभी। हाँ हाँ, ये भी अच्छी बात है। ऐसा कह लो ना, देखो काम करने के लिए मुकेश भैया, जगत के जितने पाप किए जाते हैं उसमें जीव की अच्छी बुद्धि चलती है, क्योंकि पाप बुद्धि से ही किए जाते हैं। भले ही आप ये कहते हो हमेशा हमसे कि अज्ञानता में किए, लेकिन जितने पाप हैं उसमें बहुत तीव्र बुद्धि लगाना पड़ती है। 3 दोस्त थे, 3 दोस्त है ना,
आप सोचते ना हमने अज्ञानता में कि हम नहीं जानते थे मनी, हम लोग नहीं जानते थे इसलिए अज्ञानता नहीं। जितनी बुद्धि आपका क्षयोपसम है ना, वो सब पापों को बचने के लिए, पापों से बचने के लिए आपको बुद्धि लगानी पड़ती है। जब है ना कमाई करता है ना अंधाधुंध, अंधाधुंध कमाई करता ना, अंधाधुंध कमाई, तब कहता मेरे से बड़ा कोई आदमी ही नहीं है। मैं जैसा व्यापार करता हूं ना, जितने अच्छे से चोरी करता हूं, मेरे से बड़ा कोई आदमी नहीं है। इतनी बड़ी मेरी हवेली है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ी सब चीजें, मैं बहुत अच्छा करता हूं, इसको खिला देता हूं, उसको पिला देता हूं। ये सब हो गया, बड़ा मान में चल रहा था। एक दिन, सत्य घटना है ये, हाँ माँ, वो जो ऐसे व्यापारी थे उनकी माँ अर्थात उनके धर्म पत्नी जी धर्म सभा में बैठी थी, मेरी ही धर्म सभा में बैठी थी। और उनके साथ में ऐसे जब बड़े लोग होते हैं तो दो चार लोग आसपास चलते हैं, आसपास चलते हैं। धर्म सभा में मैंने भी देख लिया था, उनकी बीच में घंटी बजी, फोन बजा, फोन बजा। अब उनकी आकुलता व्याकुलता बढ़ चुकी थी। मैं समझ गया कि भाई किसी का कुछ, और वे अब मन लग नहीं रहा था। पहले जब आए थे तो उनसे बड़ा कोई मतलब श्रेष्ठी उस सभा में नहीं था। और उनके जो साथी थे जैसे ही धर्म सभा खत्म हुई मेरे पास में आ गए, कहते महाराज जी आपका ही आशीर्वाद। पहले महाराज जी नहीं दिख रहे थे, पहले अपना मान सम्मान दिख रहा था। अब जैसे ही धर्म सभा खत्म हुई, बिल्कुल भीगी बिल्ली जैसी होती ना कि महाराज जी आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है, अगर आज नहीं बचे ना तो सब नष्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? तो वे कहते हैं घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। जो व्यक्ति मान बहुमान में सोच रहा था कि मेरे से बड़ा नहीं है, कई लोग इसलिए भाभी भैया गुरुओं के पास भी ऐसे आते ना, सीना तान के तिलक लगा, बुलाया जाए तभी सभा में दिखते हैं, नहीं तो कोई आते भी नहीं दिखते हैं। वे समझ रहे थे कि बहुत बड़े आदमी हैं। एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे ने उनकी सब अकड़ निकाल दी थी। क्यों? गलत काम पे गलत तरीके से तुमने भवन खड़ा कर रखा था। जरा सा आंधी तूफान आया, डहना तो नियत था। अब महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज कुछ उपाय बता दो, कैसे ही कुछ बता दो, क्या कर सकते हैं, कुछ मंत्र कर दो, कुछ ऐसा काम कर दो कि काम बन जाए। मैं तो रोज बता रहा हूं कि तुम्हारा काम ना बिगड़े, तुम मानते कहाँ हो? वहां अकड़ बताते महाराज आप क्या जानते व्यापार करना, अगर ऐसे करेंगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा? अगर आप धर्म के जैसा जीना सिखा देंगे तो हम जी कैसे पाएंगे? अरे जीने का अर्थ पाप से जीना नहीं है। अणुव्रतों के साथ जीते ना तो कभी कोई समस्या ही नहीं आती। लेकिन मानते कहाँ हो? मानते कहाँ हो? तानते अपनी अपनी हो। मान जाओ तो काम बन जाए, लेकिन मानने की दृष्टि नहीं है, तानने की जरूर दृष्टि है। और यही कारण होता है कि जीवन में सब कुछ जानने के बाद ना मानने वाला और अपनी तानने वाला इस संसार में परिभ्रमण करता है। जिनेंद्र भगवान की भी नहीं मानता, गुरुओं की भी नहीं मानता, और गुरुओं को ना माने। भैया इतना सा प्रवीण भैया एक बात नियत है, मैंने तो अनुभव करके देखी है, जिसने गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन जिया है वह लौकिक जगत की ऊंचाइयों को तो छू ही रहा है, और नियम से वह उन गुरु के सानिध्य में पारलौकिक ऊंचाइयों को भी स्पर्श करेगा। अरे जो सत्य है ना, वो उसे सत्य क्यों नहीं मान पाते मनोज? क्योंकि मान कषाय जीव को सत्य से भी परिचित होने नहीं देती। बिल्कुल यही स्थिति बनती है। इसलिए यानियों विचार कर लेना, विचार कर लेना, क्या जिस अकड़ में चलते हैं ना, वह अकड़ का कारण कहीं पाप तो नहीं है,
नहीं तो जब दिन बुरे आएंगे ना, तब तुम्हें कोई संभाल नहीं पाएगा। आज आपके बड़े बड़े भवन देख रहा था पंडित जी, आज इनके बड़े बड़े भवन देख रहा था। इस ईदगाह में बड़े बड़े भवन थे। मैंने धीरे से रिंकू भैया से पूछा, रिंकू भैया इन भवनों में कितने लोग रहते हैं? 2-3 लोग रहते होंगे। बड़े बड़े भवन है, 2-3 लोग, 4 लोग, इससे बड़े तो नहीं होंगे, इससे ज़्यादा तो लोग नहीं रह रहे होंगे, इतने बड़े बड़े भवन है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। भैया सत्य है, सत्य है, सत्य सदन भैया, रहने के लिए तो 1000 स्क्वायर फीट में 2-4 लोग अच्छे से रह लेते हैं, 1500 स्क्वायर फीट में रह लेते हैं। उनका 5000 स्क्वायर फीट का बंगला, तो कहते 1500 में हम रहते हैं, बाकी शेष में हमारा मान रहता है, अहंकार रहता है। क्या नहीं? रहने के लिए तो 1500 स्क्वायर फीट का भूमि 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, लेकिन शेष में उनका अहंकार निवास करता है। रिंकू भाई यही कहा था ना, बिल्कुल सत्य बात है। ये अहंकार ही तो हो उस बड़े बड़े बंगलों में भूतों को रहने के लिए स्थान देता है। बिल्कुल सत्य है। इसलिए ज्ञानियों, इतना विचार कर लेना, ये बात समझ में आ जाए और साथ ले जाओ तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन होता ये है, सांची सांची सुन लो, अब तो जो है सो है। ऐसी है कि अगर यहाँ धूल लग जाए ना अतुल भैया, वो नीचे अगर धूल लग जाए तो सबसे पहले जब आप उठते हो तो क्या करते हो? जाना है तो अपना पैंट धीरे से, धूल साथ में ना चली जाए तो तुरंत पैंट को साफ करते हो और हाथ झड़ाते हो और चले जाते हो। ऐसे ही जीवन में होता है। प्रवचन सुनते हैं, उठते हैं और यहीं झड़ाते हैं और निकल जाते हैं। यानी धूल झड़ाने योग्य है, उसको झड़ाओगे तो काम बन जाएगा, लेकिन तुम जिन वाणी को झरा के यहीं से चले जाते हो और जो तुम्हारी कषाएं हैं उसको ही लेकर जाते हो, इसलिए तुम्हारा काम नहीं बनता है। छोड़ दो कसाय, हो जाओ सम्यक दृष्टि, छोड़ दो मान्यताएं विपरीत। बोल तो रहे कष्ट नहीं आएगा, मैंने अभी अभी कहा था, जो जिन दर्शन के अनुसार गहरे सिद्धांतों को समझकर अपना जीवन जीने लग जाएगा उसके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। ये नियत बात है, आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि धर्म ने कष्ट नहीं दिया है या कोई दूसरा धर्म तुम्हें सुखी नहीं कर रहा है, आपके ही कृत्य विपरीत मान्यताओं ने तुम्हें कष्ट दिया है। तुम्हारी अनंतानुबंधी जन्य कषायों ने, उन्हीं धारणाओं ने तुम्हें कष्ट दिया है, जिससे आज तुम ठोकरें खाते आ रहे हो। सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने वाला जीव कभी विचलित नहीं होता। गहरी नींव होगी ना, गहरी नींव, गहरी जड़ होगी ना, तो कोई तुम्हारे वृक्ष को और भवन को हिलाने में सक्षम नहीं है। बस ज्ञानी सिद्धांत ग्रंथों के बीज, उसे क्या कहते हैं? बीज। जैसे मां गणित में बीज गणित होता है, सुना है आपने? बीज गणित क्या होता है? अर्थमेटिक्स। बीज गणित, उसमें क्या होता है? धन ऋण। ये कब सीख लिया था आपने? बचपन में सीख लिया था। लेकिन जितनी गणनाएं होती हैं, ये बड़े बड़े कंप्यूटर की गणनाएं किस पे आधारित हैं? अगर धन ऋण नहीं सीखा होता, धन ऋण करना कितनी सी आसान सी बात है, भाग देना, गुणा करना, धन ऋण करना, यही तो बीज है। गणित का बीज यही धन ऋण गुणा भाग, ये बीज है। लेकिन आज जितनी बड़ी बड़ी कंप्यूटर चल रहे हैं, जितने बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, वो इस बीज से ही हो रही हैं। और ज्ञानी जिसको अरिहंत भगवान की देशना के जिन शासन के सिद्धांत सूत्र जो हैं, ये बीज हैं, यदि यह वह सीख जाए तो उसके जीवन में सारी बड़ी बड़ी घटनाएं अपने आप हो सकती हैं। बीज है पंडित जी। इसलिए ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं, गहराई में उतरना है। और सिद्धांतों का जितना ज्ञान होगा, कोई आंधी तूफान,
कोई विपरीत वृत्ति वाला तुम्हारे सामने आ भी जाएगा ना, तुम्हें नहीं हिला पाएगा। ठीक है, जाना है, जाना है, जाओ भैया, समय हो गया, लेकिन लेके जाना, कुछ लेके जाना, इतना सा ले जाओ जिन जिन से बात बंद है, और जिन जिन के चेहरे देखकर चेहरा बिगड़ता है, नाक सुकुड़ती है, आज कम से कम उसको छोड़ देना। उसको सुधारने के चक्कर में कहीं तुम अपना बिगाड़ मत कर लेना। रावण ने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया था कि एक बार वो भूमि गोचरी राम, उसको हरा दूं ना, फिर सीता जी वापस कर दूंगा। ऐसे ही ज्ञानी आपकी जो कषाय है ना, एक बार उसे नीचा दिखा दूं ना, एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं उसको माफ कर दूंगा। हे रावणों, हे रावणों, उसकी जो कषाय थी शायद वह तो समझ गया, समझ जाएगा और तीर्थंकर बन जाएगा, लेकिन हे ज्ञानियों, हमारे साथ में क्या होने वाला है। आचार्य भगवान ने एक तो उपाधि दी है, महाराज जी को याद आ गई, महाराज जी कह रहे एक उपाधि इन लोगों को दी है, महाराज जी आप लोग सब कितने प्राचार्य लोग हैं। प्राचार्य श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ कौन? प्राचार्य। तो आचार्य भगवान अमचंद स्वामी ने समय सारजी ग्रंथ में आपको प्राचार्य कहा। हे पापों के प्राचार्यों, क्या नहीं, बिल्कुल होड़ लगी हुई है, कौन किससे बड़ा पाप करेगा, कौन किससे बड़ा झूठ बोल सकता है, किसका व्यापार चल रहा है। बड़े व्यापार से, बड़े प्रतिष्ठा से ये मत सोचिए कि वह बड़ा व्यक्ति है, यानी पाप में वह प्राचार्य तो नहीं है कहीं। इस बात का ध्यान रखना। अपनी श्रद्धा को सही जगह लगाओगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो हम लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन सुधरते आप क्यों नहीं हो। क्या होगा? सब किरकिरा हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन कषाय की एक कंकड़ी उस पूरे पेड़े को नष्ट कर देती है, उसका स्वाद नहीं आने देती है। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में सब कुछ तो है, देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं, बुद्धि अच्छी चल रही है, विवेक अच्छा चल रहा है, वैभव है, संपत्ति है, फिर भी पता नहीं हम क्यों कषायों के कंकड़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इन सब के होने के बाद भी आनंद नहीं आ पाता। इसलिए धर्म कुछ नहीं करता, नहीं, धर्म में एक कंकड़ सारा कुछ नष्ट कर देता है। ऐसे ही जिन धर्म, जिन कुल, अच्छी बुद्धि, सब कुछ आपके पास अच्छा होने के पास आप अपनी कषायों के कंकड़ को हटाना नहीं चाहते। इसलिए धर्म को दोष मत देना कि धर्म ने कुछ नहीं किया। ये सब जो बिना स्वाद आ रहा है वह सब कषायों का स्वाद है। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।